अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं नंबर्स, उनको हम देखना है, आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करने की कौन कौन से जो है ना वो टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो इनकी पहचान ये है कि अगर हम इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, अगर डिनोमिनेटर्स में उनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालें तो उनमें अगर 2 और 5, 2 और 5 मौजूद हों, उन इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर मौजूद ना हो, तो वो जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। अगर उनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालें, उनमें से अगर 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3 है, 7 है, 11 है, तो वो जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। जैसा जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 4/6। इसको पहले हम मुख्तर तरीन शक्ल में लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 4/6 है। इसको हम पहले मुख्तर करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 4 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और 6 भी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3। अब देखें, ये डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालें तो उनमें अगर 2 और 5 आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। तो ये क्या, इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो नेक्स्ट है 11/12, तो इसमें हम देखते हैं कि 11/12। अब डिनोमिनेटर में 12 है। हम 12 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकालें तो क्या आता है, 12 के प्राइम फैक्टर निकालें मीन्स प्राइम नंबर पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ गया, 2 6 और 12। फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 3 6। इट मीन्स इसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर है वो 2 × 2 × 3 आ रहा है। इट मीन्स 2 के अलावा 3 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट है 1/3। तो 1/3 उसके जो डिनोमिनेटर में है 3 आ रहा है, तो वो भी जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग ही डेसिमल कहलाएगा। अब उससे नेक्स्ट है 2/5। तो इसके जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 5, 2/5। तो चूँकि डिनोमिनेटर में अगर हम उसके फैक्टर निकालें तो 5 और 2 आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। अब ये जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये इसको हम डिवाइड किए बगैर, तकसीम किए बगैर हम बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 8/11, तो 11 ये भी प्राइम नंबर ही है, चूँकि ये 2 और 5 के अलावा ही है, तो ये भी जो है ना क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नेक्स्ट है 5/12। तो 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो वो क्या आते हैं, 2 × 2 × 3। तो यहाँ 3 भी आ रहे हैं साथ, तो ये भी जो है ना प्राइम
ये भी जो है ना क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब नेक्स्ट है 5/7। तो 5/7 नीचे क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। चूँकि वो 2 और 5 के अलावा है, तो ये भी जो है ना क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब नेक्स्ट है 6/10। अगर इसको देखें 6/10 को, अब ये दोनों जो है ना वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या आता है यहाँ पे 3/5। क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्योंकि ये अगर हम इसको हम डिवाइड भी करके देखें, डिवाइड करके देख लें, 3/5, यहाँ पॉइंट आएगा, अब यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ 6 5 5 ये देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नेक्स्ट है 16/20। तो अगर हम इसको भी पहले सॉल्व कर लें, 16/20 इसको मुख्तसर करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ क्या आएगा, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20। तो ये डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब नेक्स्ट है 9/10। अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर निकालें, तो क्या आएंगे, 2 5 ज़ार 10। इनके 2 और 5 आ रहे हैं। हमने पहले कहा था कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आए, इसके अलावा और कोई ना आए, तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है 1/8। अब ये देखें इसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें 1/8 के, 1/8 है यहाँ पे, अगर 8 के हम निकालें प्राइम फैक्टर, तो क्या आएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। तो इसमें सिर्फ दो ही आ रहा है, दो 2 हो अकेला, या 2 के साथ 5 हो, या 5 अकेला हो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है 14/20। अगर हम इसका देख लें 14/20, अगर इसको हम डिवाइड करें, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे 7 2 ज़ार 14, 10 2 ज़ार 20। तो नीचे क्या आ रहा है 10। अगर हम 10 के निकाले प्राइम फैक्टर, तो क्या आते हैं 2 × 5। तो ये दोनों आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नेक्स्ट है 2/3। तो इसका डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, जो 2 और 5 के अलावा जो भी आ जाए प्राइम नंबर, वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है 4/5। तो 4/5, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 है, 5 इसका अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 5 ही आएगा। तो इट मीन्स ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट है 1/4। अगर 1/4 के हम निकालें, 4 के निकालें प्राइम फैक्टर, तो क्या आएंगे, 2 2 ज़ार 4। इट मीन्स 2 × 2 ही आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। हमने कहा था कि अगर 2 और 5 आ जाए, या अकेला 5 हो या अकेला 2 हो, तो वो या दोनों इकट्ठे हों 2 और 5, तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, 1/4 क्या कहलाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब नेक्स्ट है 7/9। अगर 7/9 को नीचे क्या है 9 है, अगर हम 9 के निकालें प्राइम फैक्टर, तो क्या आएंगे 3 3 ज़ार 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/3 ये इसके प्राइम फैक्टर हैं, किस चीज़ के, 9 के। अगर हमने पहले कहा था कि 2 और 5 के अलावा जो भी आए, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है 8/10। 8/10। अब ये इसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। ये 2 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 पे डिवाइड हो, तो क्या है क्या यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10। तो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, जो 5 पे 5 हो 2 हो या दोनों हो, तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है 3/5। तो ये भी जो है ना क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 आ रहा है। जब 5 आ रहा हो,
या 2 आ रहा हो या दोनों इकट्ठे आ रहे हों, तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे।